नमस्कार और मैं शत्रुघ्न कुमार। हमारी मौजूदगी इस समय कुशीनगर जिले के बांस गांव में। आपको बता दूं, इस बांस गांव में अभी देख सकते हैं जो पीछे लगातार आज अटल पद यात्रा का आरंभ करने जा रहे हैं विजय कुमार राय। डॉक्टर विजय कुमार राय जी से हम जुड़ेंगे और जानेंगे आज उनका ये पद यात्रा कितने दिनों तक चलने वाला है और कब से कब तक चलेगा, और इस यात्रा में उनका समय टाइमिंग क्या है और कहां से कहां तक इनका पद यात्रा चलने वाला है। आइए सीधे जुड़ जाते हैं डॉक्टर विजय कुमार राय जी से और जान लेते हैं कि उनका यात्रा कब तक और कितने दिनों के लिए चलने वाला है। पद यात्रा निकाल रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी ये 12 महीना हमारा पूरा हो रहा है। अटल जनसंपर्क यात्रा पहले हमारी चल रही थी, जिससे हम गांव-गांव में जा रहे थे, बैठ के कर रहे थे और अपनी विचारधारा से लोगों को अवगत करा रहे थे, भाजपा की योजनाओं के बारे में बता। लेकिन आज से हमारी अटल पद यात्रा प्रारंभ हो रही है और ये 15 जनवरी तक चलेगी, यानी 30 दिन का हमारी ये अपनी पद यात्रा है, जो पैदल ही गाँव में जाना है, जहाँ रात्रि वहीं भी हम वहीं विश्राम करेंगे, सुबह वहीं से प्रारंभ करेंगे। सर, अटल पद यात्रा से आम जन से मुलाकात होती है। जब आदमी बड़ी गाड़ियों से गांव में जाता है तो कुछ हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के पास नहीं आते हैं और नेता से दूरी बनाए। उसको समाप्त करने के लिए हमारी ये अटल पद यात्रा है। आप सामाजिक समरसता के प्रतीक बनाए जाते हैं विधानसभा में और सभी वर्गों को साथ में लेकर चलते हैं, तो इस यात्रा में जो अंतिम व्यक्ति है समाज का, तो अंत्योदय, जैसे अंत्योदय का जो नारा दिया गया है, तो अंत्योदय का किस रूप में देखते हैं इस यात्रा के माध्यम से? नहीं है, ये पद यात्रा हमारा मुख्य उद्देश्य है अंत्योदय के गाँव में जाना, उनके साथ हम बैठना और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये, संवाद करना। अब उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्षेत्र नहीं रहा। इस समाज बांस गाँव एक मतलब साधारण गाँव से आप यात्रा से ऐसा भी नहीं है। बांस गाँव जो आप 15 साल पहले देखते थे, आज बांस गाँव नहीं है। आने की थोड़ी बहुत आय बढ़ी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि संपूर्ण रूप से विकसित नहीं है और विकसित तो पूरा भारत ही अभी नहीं है। विकसित राष्ट्र अभी है नहीं। विजन 2047 भारतीय जनता पार्टी इसको लेके आई है, 2047 में हमारा विकसित राष्ट्र। सर, अटल पद यात्रा आपने बांस गांव का ही जगह का चुनाव क्यों किया? बांस गाँव विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम सभा है और पिछले जो हमारा अटल जनसंपर्क यात्रा जो प्रारंभ हुआ था वो अरौली दान से प्रारंभ हुआ था, यानी कि विधानसभा के दूसरे छोर से प्रारंभ हुआ था, नदी के किनारे से। इसलिए अटल पद यात्रा जो सबसे बड़ी जो ग्राम सभा है वहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, बांस गाँव से। और ये निषाद राज की बस्ती है, यहाँ निषाद समाज के लोग ज़्यादा हैं, तो खास तौर से हम उनको भाजपा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। पिछड़े तबके के लोगों से लगातार आप मिलते रहते हैं यात्रा के दौरान, पिछले बार भी देखा गया था। इस बार क्या जो है कि अगर जो कहीं पार्टी आप पे विश्वास जताती है, टिकट मिल जाता है, जो है विधायक चुने जाते हैं, तो वो जुड़ाव लगातार बना रहेगा लोगों से? किसी भी व्यक्ति से एक बार संपर्क अगर राजनीतिक व्यक्ति का हो जाए तो राजनीतिक व्यक्ति का सबसे बड़ा धरोहर यही है कि संबंध जिससे एक बार बन जाए उसको सजो के रखना। तो कोशिश होगी हमारी और मुझे लगता है कि जो विचारधारा आज हमारी है वो शेष जीवन में बनी रहेगी। तमकुही राज विधानसभा एक ऐसा फील्ड हो गया है कि जो भी आ रहा है जिधर गोल मार रहा है उधर गोल रहा है, जबकि फील्ड आप लोग पूरा तैयार कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं एक कार्यकर्ता हूं और आपका सवाल कुछ बड़े नेताओं के लिए है, तो कार्यकर्ता को कार्यकर्ता की सीमा में रहने दीजिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन तय हो गया निर्विरोध। सर क्या कहेंगे पंकज चौधरी जी? सर, वो 7 बार से लगातार सांसद है। पूर्वांचल में वो एक पहली सीट है, इस 7 बार से वो सांसद हैं और गोरखपुर नगर निगम के पार्षद भी रहे। बहुत नीचे से राजनीतिक शुरुआत है उनकी और जो 7 बार से सांसद है, आप समझ सकते हैं जनता पे कितनी बड़ी पकड़ होगी, वो व्यक्ति कितना लचीला होगा। तो राजनीति की जो मर्यादा होनी चाहिए, मुझे लगता है वह व्यक्ति इस मर्यादा में है, तब वो 7 बार से सांसद हैं और बहुत ही अनुभवी हैं। और मुझे लगता है कि महाराजगंज जनपद में जितनी आबादी होगी उससे आधी आबादी का तो आधा नाम जानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, वो उसके पात्र है। सर, आपका यात्रा कितने दिनों तक चलने वाला है? ये 30 दिन की हमारी यात्रा है। पद यात्रा जो है आज 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, 15 जनवरी तक चलेगी। तो सर 30 दिन तक आप मतलब घर नहीं जाएंगे लगातार यात्रा के संबंध में? घर नहीं जाना है। और शाम को आपका ठहराव सर कितने बजे तक होने वाला है? मैं कोशिश करूँगा 5 बजे तक हमारी पर डे की यात्रा समाप्त हो जाएगी। 5 बजे तक अंधेरा हो जाता है और निचले तबके के 9 बजे पर डे प्रारंभ होगी। निचले तबके के समाज से लोगों से आप मिल रहे हैं,
अगर आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट मिल जाती है और आप कल को एमएलए बन जाते हैं तो फिर आपका क्या रोड मैप रहेगा इस विधानसभा के सक्सेस के लिए? देखिए, नेता का कोई तबका नहीं होता है, नेता का कोई तबका नहीं है। अगर वो कुर्ता पाजामा पहन लिया तो तबके से बाहर हो गया। और ये कहना कि हम निचले तबके से मिल रहे हैं, ये बात तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ। मैं एक व्यक्ति से मिल रहा हूँ, मैं विधानसभा में रहने वाले लोगों से मिल रहा हूँ। वो छोटा है, बड़ा है, इसकी व्याख्या ऊपर वाला करेगा। हम तो अपने सामान्य चल से उसको इस देखते पद यात्रा का उद्देश्य क्या है? हैं। आम जन से अपनी मुलाकात और मेरा अपना विज़न है कि इस 30 दिन में या पहले जो हमारी 11 महीने की यात्रा चली है, ये हमारा संपूर्ण विजन एक ही है, विधानसभा के 3 लाख लोगों से करीब रूबरू होना। अंत में क्या कहना चाहेंगे तमकुही राज के जनता से? तमकुही राज की राजनीति बदलेगी और उम्मीद करता हूँ कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर लोकल रहने वाले का चयन करेगी टिकट देकर के। और मुझे लगता है कि आज के समय में आम आदमी इस बात को बोल भी रहा है कि अगर कोई नेतृत्व करता हमारे बीच का रहे तो उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।